दुनिया भर की सभी खाद सिर्फ एक ही डब्बे में आपको मिल जाएगी। सिर्फ इसको आपको देना है 15 दिन में एक बार। उसके बाद निश्चिंत हो जाइए, फिर कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है अलग से। तो क्या ये खाद है, कैसे देना है, चलिए वीडियो में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि कोई ऐसी खाद बताएं जिसको सिर्फ एक बार हम दे दें, उसके बाद हमें अलग से बार बार कुछ और देने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो खाद मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ, पहली बात ऑर्गेनिक है। दूसरी चीज़ है कि आपको फिर अलग से इसमें कोई और खाद देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, पोटेशियम हो, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जिंक है, बोरोन है, सब कुछ, कैल्शियम है, इसके अंदर सब कुछ है। बस आपको इसे प्लांट को दे देना है और उसके बाद फ्री हो जाना है। तो इसको कैसे देना है, कितनी क्वांटिटी देनी है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कितनी परसेंट में पाई जाती हैं, इसका क्या प्राइस है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं तो हमें आधी अधूरी नॉलेज मिलती है, फिर उससे भी हमारे प्लांट को अच्छा फ़ायदा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और फिर जब हम कोई चीज़ अपने प्लांट को दे रहे हैं तो हमें उसकी पूरी डिटेल पता होनी चाहिए कि उसको कैसे देना है, कब देना है, उसके अंदर क्या क्या है, जिससे हमारे प्लांट में क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी कि वो क्या है, उससे क्या फ़ायदे होंगे, और उसके बाद उसका जो प्राइस है। उसके बाद जब ये सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर इसको प्लांट में देना कैसे है वो भी मैं आपको डेमो दिखाऊंगी। लेकिन पहले हम प्रोडक्ट को देख लेते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे कैसे कैसे उसको देना है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ये है ब्लूमबरी का, और ये एक ऑर्गेनिक खाद है। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसका वेट क्या है। तो 1 kg का है ये बॉक्स, और ये दावा करते हैं कि ये ऑर्गेनिक ग्रोथ बूस्टर है, रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिशंस। तो ये काफ़ी अच्छा है प्लांट की ग्रोथ के लिए, और ऑर्गेनिक है तो फिर ये हमारे प्लांट को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। इसमें बताया है फीड वंस इन 15 डेज़, मतलब इसे 15 दिन में एक बार देना है, और कैसे कैसे देना है वो भी बताया गया है। पूरा प्रोसेस किन किन प्लांट्स को दे सकते हैं वो भी इसमें बताया गया है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि आप इसे फ्रूट्स के प्लांट में, वेजिटेबल के प्लांट में, अगर आपके घर में कोई ट्री है, और अगर हमारे हाउस में जो प्लांट होते हैं, मतलब जो घर में प्लांट हम लगाते हैं उसके बारे में, तो ये सभी प्लांट्स को आप दे सकते हैं। वैसे बॉक्स में जो प्राइस है वो प्राइस है 495, लेकिन ये मिलता है 312 रुपये में, मतलब 312 में मिल जाएगा ये। और आपको डिलीवरी चार्ज थोड़ा सा देना होगा इसका किसी किसी जगह पे लगता है, किसी किसी जगह पे नहीं लगता है। मुझे डिलीवरी चार्ज आई थिंक 20 या 28 रुपीज़ लगा था। तो कुल मिला के जब हमें कुछ भी अलग से ख़रीदना नहीं है, सिर्फ इसी को देना है, तो आई थिंक ठीक। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है चलिए मैं जल्दी से वो बता देती हूँ। तो इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 1.5 है, फॉस्फोरस इसमें 1.75 है, पोटैश इसमें 1.75 है, जो सल्फ़र है वो है 0.75, कैल्शियम है 0.75, आयरन है 0.25। इसके बाद इसमें मैग्नीशियम है, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर, बोरोन, ये सभी भी एक उचित मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो जो जो हमारे प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, वो सभी आपको इस बॉक्स में इजीली मिल जा रहा है। चलिए मैं अब आपको इस बॉक्स को खोल के दिखाती हूँ कि ये किस तरीके का है। तो जैसे इसका जो पैकेजिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है, प्लास्टिक की काफ़ी मजबूत बोतल है, और ये जो स्पून आप देख रहे हैं ये भी हमें मेज़र करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये एक प्लास्टिक की पॉलीथीन में रैप मिला था, मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैंने प्लांट को खाद दिया था तो उस समय मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था। तो ये इस तरीके से पैक स्पून मिला था, इसी डब्बे के अंदर ही रखा हुआ था। तो ये स्पून बहुत अच्छा है, इससे हम आराम से अपने प्लांट को खाद दे सकते हैं। इसका जो वेट है वो 1 kg है, और इसके जो दाने हैं वो कुछ ब्लैक कलर के दाने हैं, जैसे सीवीड के या जाइन के दाने होते हैं, लगभग कुछ कुछ उसी तरीके से ये मिलता जुलता है, बट ये है कुछ और इसका जो ग्रोथ का जो वो दिखाया है इन्होंने कि मतलब इसको आप हर तरीके के प्लांट को दे सकते हैं। मतलब जैसे आपके वेजिटेबल के प्लांट है, फ्रूट के प्लांट है, इंडोर प्लांट है, आउटडोर प्लांट है, जितने भी प्लांट्स आपके पास हैं जो अच्छे से ग्रो आप चाहते हैं कि करें, उनको आप दे सकते हैं। क्वांटिटी भी बताई है, तो कैसे कितना देना है वो अभी मैं जब आगे वीडियो आपको डेमो करके दिखाऊंगी प्लांट में खाद देते समय,
तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको क्वांटिटी में हमें कितना देना है। तो हमने पैकेजिंग की बात कर ली, क्वांटिटी की बात कर ली, प्राइस की भी बात हो गई और क्या क्या इसमें पाया जाता है वो सब भी हमने देख लिया। अब चलिए इसको प्लांट को देना कैसे है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। खाद देने से पहले हमें मिट्टी की गुड़ाई करनी होगी। मिट्टी की गुड़ाई आधा इंच तक जो सॉइल होती है उसकी ऊपरी लेयर को आप ऐसे गुड़ाई कर लीजिए खुरपी की मदद से। मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए और एकदम सॉकी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप इस समय वीडियो में देख रहे हैं सेम आपको ऐसी सॉइल में ही खाद देना है। तो चारों तरफ से अच्छे से गुड़ाई कर ली है मैंने और अब मैं इसमें ये खाद डालूंगी। तो इस बॉक्स पे मेंशन था, तो इसमें लिखा हुआ था कि जो अगर आपका स्मॉल जो प्लांट है तो स्मॉल प्लांट में हमें इसे 2 स्पून देना है। अगर आपका बड़ा प्लांट है तो आपको फिर इसमें 3 स्पून खाद देनी है। और अगर ट्री में दे रहे हैं, जैसे बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं, पेड़ होते हैं ट्री वाले, तो उनमें आप इसे 5 स्पून देंगे। तो मेरा ये जो प्लांट है ये मीडियम साइज़ का है, ना बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है। तो इसलिए मैं जो खाद दे रही हूँ वो होगी 2 चम्मच खाद। तो जो स्पून मुझे इसमें मिला था उसी स्पून की हेल्प से ही मैं इसमें 2 चम्मच खाद डाल दूंगी। तो ये जो 2 चम्मच खाद है ये हमें 15 दिन में एक बार डालनी है, यानी महीने में 2 बार डालनी है। तो 15 दिन तक ये खाद अपना काम करेगी, उसके बाद इसके न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद 15 दिन बाद हमें फिर से इस खाद को रिपीट करना है, जैसे कि अभी मैंने आपको दे के दिखाया है उस हिसाब से। तो इसके बाद जो इन्होंने बताया है उस हिसाब से प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, प्लांट में फूल भी बहुत अच्छे से आएंगे, रूट्स के डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा, प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो भी काफ़ी अच्छी होगी और हमारे प्लांट की इम्यूनिटी भी बनी रहेगी। तो इससे हमारे प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ जो होती है उस पर बहुत ही अच्छा असर होगा। खाद को डालने के बाद खुरपी से मिट्टी में वापस से खाद को अच्छे से मिक्स कर दीजिए या फिर हाथ की मदद से मिट्टी को ऊपर कवर कर दीजिए खाद के, तो इससे हमारी खाद ढक जाएगी। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऊपरी लेयर पे खाद डाल के कभी भी उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उसे मिट्टी में मिक्स कर देना चाहिए। और मिक्स करने के बाद अब हमें प्लांट में पानी देना है, तभी वो हमारे जो मिट्टी में है अच्छे से डिकम्पोस्ट हो पाएगी। तो कोई भी इस तरीके की जब हम खाद देते हैं, जो ड्राई खाद होती है, सूखी खाद होती है, उसको देने के बाद पानी ज़रूर दिया करें, उससे हमारे प्लांट को ये फ़ायदा जल्दी मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे उतना ही पानी डाला है जितना कि जो मिट्टी है वो सोख ले, पानी ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले, क्योंकि जो खाद हमने दी है अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो जो खाद का अर्क होता है जो हमारे प्लांट को मिलना चाहिए वो पानी के थ्रू नीचे बह जाएगा ओवर वाटर की वजह से। तो इसीलिए मैंने सिर्फ उतना पानी दिया है जितना हमारी प्लांट की जो मिट्टी है वो सोख ले, उसे बाहर ना निकाले। अगर आप चाहें तो अलग से वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ अगर आप फिर भी आपको लगता है कि हाँ ज़रूरत है तो आप वर्मी कंपोस्ट इसके साथ दे सकते हैं। अदरवाइज़ फिर और अलग से कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसे ख़रीदना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे परचेज़ भी कर सकते हैं। हाँ, एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इसमें सिर्फ वो चीज़ें जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो इसमें इंसेक्टिसाइड से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है जिससे वो इंसेक्ट से हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करे। तो आपको अलग से खाद देने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंसेक्टिसाइड का या फंगिसाइड का स्प्रे आपको रेगुलर करते रहना होगा उनसे प्रोटेक्शन के लिए। तो ये खाद मैंने आपको अपनी दिखाई किस तरीके से देनी है और सारी डिटेल भी मैंने आपको बता दी है। तो उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।